जो थियरम आपको बताए गए हैं उन्हीं थियरम के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर, जैसे ही पेरीमीटर का आप नाम सुने आप समझ जाएं कि वे आपसे क्या चाहते हैं। वे आपसे चाहते हैं AD, DC, CB एंड AB। मीन्स ये जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ओके, तो चलिए ये हमें पेरीमीटर तो चाहिए, लेकिन हमें दिया क्या क्या है। हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। अब बता रहे हैं 5 सेंटीमीटर है, और उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो शेप है वो आपका रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो सभी का 5 तो नहीं मानेंगे हम केवल एक की मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं एंड इट्स डायगोनल, डायगोनल दिया है। इट मीन्स ये जो डायगोनल जो होती है उसे हम जानते हैं कि अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने वाली, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन होती है वो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल की साइड दी है। डायगोनल को कितना दिया इन्होंने, डायगोनल को दिया है 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 13 सेंटीमीटर हमको दिया है, 5 सेंटीमीटर हमको दिया है, तो ये लाइन क्या कहलाती है हमारी, ये लाइन हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर लाइन, और ये लाइन हमारी कहलाती है बेस लाइन, और ये लाइन हमारी कहलाती है आपकी हाइपोटेनस लाइन। तो हमारे पास हाइपोटेनस है मीन्स h स्क्वायर है, b है बेस है माने b स्क्वायर है, तो हम p मीन्स परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। कैसे, अभी आपको बताया गया था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाए आपका हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। फिलहाल जो फार्मूला हमें याद है हमने वहीं से अटेम्प्ट करना है। हमें फार्मूला याद कराया गया, अभी याद कराया गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जस्ट पुट ऑफ द वैल्यू, AC इज इक्वल टू 13, देन इट इज 13 स्क्वायर। AB इज इक्वल टू नथिंग एल्स, तो AB का AB रहने देते हैं स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 5, देन दिस इज 5 स्क्वायर। अब 13 जा 169, AB स्क्वायर एज इट इज पड़ा रहने देंगे, 5 जा 25। अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को AB स्क्वायर में डिनोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 25 प्लस पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये जब आपका इक्वल टू चेंज होगा तो क्या हो जाएंगे, माइनस वैल्यू में आ जाएगा। तो 169 माइनस 25, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। अब ध्यान रखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ रहा है, तो अब देखिए ये स्क्वायर रूट में है, तो जब हम इसको साइड में चेंज कराते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये जब रूट हो जाएगा तो ये जो AB स्क्वायर, तो अगर हम AB इज इक्वल टू बात करेंगे 144 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये 144 का रूट मीन्स क्या होता है, 12 इंटू 12, तो इसमें से एक 12 बाहर आएगा, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर AB की वैल्यू आ गई कितना, 12, BC की वैल्यू दिया है 5, तो अब हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं पेरीमीटर के सूत्र से। तो पेरीमीटर सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो अब 2 की वैल्यू 2 ही रहने देंगे, L की वैल्यू 5 दी गई है, मीन्स ये आपका देखिए L प्लस B है। अब चाहे तो L आप इसको मान लेंगे, तो L हो जाएगा आपका 12, L कितना हो जाएगा आपका 12, और B आपका जो बेस है, जो ब्रेथ है इसकी, वो कितना हो गया 5, तो 12 एंड 5 कितना हो जाएगा 17। और ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर, जो आपसे क्वेश्चन था ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, ना नेक्स्ट, सॉरी सेंटीमीटर ही है। ओके, हेंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 9 मीटर हाई पोल, अ 9 मीटर हाई पोल इज 7 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। अ 9 मीटर हाई पोल, एक पोल है जिसकी ऊंचाई दी गई है 9 मीटर, एंड दिस इज अवे मीन्स विच, ये हाई पोल जो 9 मीटर है ये अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग हाउ मच, 7 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द top of the pole and top of the building is 25 meter, then find the height of the building। बता रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल, जो टॉप ऑफ द पोल है वहां से लेकर के टॉप ऑफ द जो बिल्डिंग है उन दोनों के बीच की दूरी अगर 25 मीटर है तो आपको बतानी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की पूरी हाइट कितनी है। आइए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अपने सबसे पहले yes, let AC be the height of the building। तो यहाँ पे हमने बना लिया है, ये देखिए ये जो AC है ये क्या है, आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। ये AC क्या है, आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। ED be the height of the pole, यहाँ पर ये आपका E है और ये आपका D है। ये ED क्या है, आपका हाइट ऑफ द पोल है। AE be the distance, AE be the distance between their tops, their tops means E and A and E, ये जो है आपका दोनों के टॉप हो गए, बिल्डिंग के भी और आपके पोल के भी। तो AE be the distance between their tops and CD be the distance between the foot of the pole and foot of the building। foot of the pole ये है, सॉरी foot of the building ये है आपका, foot of the pole आपका ये है। foot of the pole is D and foot of the building is C, means C and D is distance between 7 मीटर। ये कितना डिस्टेंस में रखा गया आपका, 7 मीटर में है। तो आपको बताना है कि जो बिल्डिंग की हाइट है, टोटल हाइट वो कितनी होगी। अच्छा, ये जो पोल की हाइट दी है इन्होंने दिया है 9 मीटर, इन्होंने कितना दिया है, 9 मीटर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो AE दिया है, AE दिया है, उससे पहले हाँ यहाँ पर एक काम आपको करना होगा। नाउ फ्रॉम E, नाउ फ्रॉम E ड्रा अ परपेंडिकुलर एट AC। तो परपेंडिकुलर EB होगी, तो माने EB इज लंब एट AC। उसके बाद AE 25 मीटर इज गिवन। BE बराबर इज इक्वल टू CD, BE इज इक्वल टू CD। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएंगे। अच्छा, अब हम ट्रायंगल ABE, चूंकि देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगी, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABE, आपको पूरे से नहीं मतलब है, आपको मतलब रखना होगा बस ABE। अब यहां से आपको मतलब रख कर कि ये देखिए, अब आपको ये पता है 25, ये पता है 7, तो आप इस वैल्यू को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम। AE स्क्वायर, हमें फॉर्मूला पता है कि AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, मीन्स AE, ये है आपका E। AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, और ये आपका 7 है। तो देखिए AE स्क्वायर कितना है, 25 मीटर, 25 का स्क्वायर। AB कितना है हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने AB को AB रखा है। BE कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए 625 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। हम वैल्यू इसको यहाँ से सॉल्व करना जानते ही हैं। AB इक्वल टू √576 और ये हो जाएगा AB इक्वल टू 24 मीटर। तो AB की वैल्यू आपको मिल गई। ये जो वैल्यू है आपकी, ये देखिएगा,
ये वैल्यू आपकी हो गई 24, ये वैल्यू 7, ये वैल्यू 9। अच्छा, अगर ये वैल्यू 9 है, अगर ये वैल्यू आपकी 9 है तो ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जरा बताइए। तो ये भी तो वैल्यू आपकी 9 ही बनने जाएगी। तो अगर ये वैल्यू 9 है, ये वैल्यू 24 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 प्लस 9, 33 मीटर। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। और यही आपकी बिल्डिंग की वो क्या पूछ रहे हैं, हाइट पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसकी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो 33 मीटर इसकी हाइट होगी। चलिए अब हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। देखिए, इफ एनी ट्रायंगल ओबेज द पाइथागोरस थ्योरम, कह रहे हैं कोई ट्रायंगल है और वो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे कर रहा है। इट मीन्स कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम लगते हैं, तो उसकी जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर अन्य दो उसके लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। इट मीन्स कि दे ओबेज द पाइथागोरस थ्योरम। देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। अगर कोई ट्रायंगल बना है, आप देख रहे हैं उनमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर से अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो क्या वहां पर राइट एंगल है? क्या उस ट्रायंगल में कोई भी एंगल ऐसा है जो राइट एंगल है? अगर है तो हम इसे जानेंगे कैसे? तो आइए इसी का हम एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस एक्सप्लेन दिस थ्योरम बाय यूजिंग दिस एग्जांपल। हम एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं आप सभी के लिए। आइए, कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड आर नॉट। आपको डिटरमाइन करना है, विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक उन्होंने क्या किया है, एक ट्रायंगल दिया है। उन्होंने क्या किया, एक ट्रायंगल दिया। ट्रायंगल उन्होंने बता दिया है कि एक भुजा इसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, सेकेंड साइड इसकी 2 सेंटीमीटर है एंड वन अनदर साइड इज 5 सेंटीमीटर है। लेकिन देखिए, यहां से देखने में एकदम नहीं लग रहा है कि कहीं से ये आपका राइट एंगल है। देखने में लग रहा है कोई एंगल, देखने में न तो ये राइट एंगल लग रहे हैं, न तो ये राइट एंगल लग रहे हैं और न ही ये राइट एंगल लग रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या राइट एंगल हो सकता है? हमें यही चेक करना है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, इफ एनी ट्रायंगल ओबेज पाइथागोरस थ्योरम देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल। कह रहे हैं आगे पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है, कोई ट्रायंगल है अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे कर रहा है तो वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल्ड होगी। तो आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम ए बी स्क्वायर निकालते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर निकालते हैं। तो ये जो है आपका 3 3 जा 9। हम बी सी स्क्वायर निकालते हैं, तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4। बी सी आपका कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। बी सी 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका। ये यहां बी सी आपकी 4 है, पेंसिल लेंगे हम। देखिए, ये जो साइड 2 है वो आपकी 4 होनी है। ये कितना होना है आपका, 4। देखिए, अब जो 4 स्क्वायर है ये 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16। 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 5। ये स्क्वायर है आपका 5 5 जा 25। अब वी फाइंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मीन्स ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मीन्स यहां पर कह रहे हैं कोई एक भुजा, कोई एक साइड का स्क्वायर एंड अदर 2 साइड्स के सम, माने इस उनके साइड्स के स्क्वायर के सम, अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसकी जो अपोजिट एंगल होगा वही एंगल आपका राइट एंगल होगा। वही एंगल क्या होगा, आपकी राइट एंगल होगी। तो अब देखिए, यहां पर ये तो सिद्ध हो गया कि आपकी राइट एंगल्ड है। और राइट एंगल बनेगा कहां पे, कोई पूछ रहा तो क्या बताएंगे हम, दिस इज बीइंग फॉर्म्ड एट पॉइंट बी। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट
आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिलहाल इसमें इतना ही रखेंगे। एग्जाम्पल, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C, कह रहे हैं पॉइंट C पर राइट एंगल बना है। इफ AC इज गिवन 2.5 सेंटीमीटर, if AC is given 2.5 centimeter and BC is given 6 centimeter, then find the length of AB। तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न आप सभी के लिए है। तो देखिए, अब AB का स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाता है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6.25 प्लस 36, एंड इसको ऐड करेंगे हम 42.25, और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर बच्चों। तो आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में कुछ बनने वाले सिंपल से प्रश्नों को और उनके कन्वर्स को आपको समझाया गया है, बताया गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जो क्लास 7 स्पेशली जो क्लास 7 के बच्चे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने जा रही है, क्योंकि वो अपने एक्सरसाइज को अब यहाँ से बड़ी ही आसानी से पूरा कर पाएंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहें, पढ़ते रहें, लर्निंग इन कूल वे विद संदीप कुमार मिश्रा। थैंक यू बच्चों।